स्क्रीन के ऊपर दो वीडियोस प्ले होंगी। इन दोनों वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना और उसके बाद मुझे बताना इन दोनों में से किस इंसान की बातें सुनने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। Hello team, good to meet you all today. I am Shantanu Bansal. The actual reason I want to pursue CA is because I believe CA is one of the most prestigious courses in the country in the financial field. देखा दोनों इंसानों को। अब आपको कमेंट में बताना है कि आप क्या पहले इंसान की बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो या फिर वो दूसरे इंसान की बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो। एक बार वीडियो पॉज करो और कमेंट में 1 या फिर 2 जरूर लिखना। अब मुझे पता है कि 90% से ज्यादा लोगों ने जो दूसरा इंसान होगा उसको सेलेक्ट करा होगा। पता है क्यों? इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो जो दूसरा इंसान था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। यानी जब वो बात कर रहा था तो आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ, इसके कॉन्फिडेंस से हम ये बता सकते हैं कि ये जो भी बोल रहा है एकदम सही बोल रहा होगा और ये हमें एकदम सही एडवाइस देगा। और यही होता है द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने भी नोट करा होगा, आपकी क्लास के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर कोई ना कोई आपका एक दोस्त तो ऐसा जरूर होगा जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जब भी वो बात करता है तो हर कोई उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और आप भी ऐसा चाहते होगे कि ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आए। लेकिन जब आप कोशिश करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तो इनहेरिटेड होता है, यानी ये तो बचपन से कोई इंसान लेकर आता है। लेकिन साइंस ये बोलती है कि बचपन से कोई भी कॉन्फिडेंस को लेकर नहीं आता है। कॉन्फिडेंस ना लाइफ के अंदर बिल्ड होता है, यानी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप भी उस लेवल के कॉन्फिडेंस को अचीव कर सकते हो। तो चलिए इसी साइंस को आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं और अगले 10 मिनट के अंदर आपको कॉन्फिडेंट बनाता हूं। All over the world, from big tech companies to small startups, and everyone, from new hires to CEOs of Fortune 500 companies, want to know, how do you show up and look confident? टारगेट्स पूरे करो और कमाओ ज्यादा। अप्लाई नाउ, ओनली ऑन जॉब है ऐप। कॉलेज से पहले मुझे बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आई हैव हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आपने YouTube के ऊपर कोई ना कोई मेरी वीडियो तो जरूर देखी होगी। उस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या मैं बचपन से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था? क्या मैं हमेशा से ही इस कॉन्फिडेंस के साथ बातें करता था? तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ना अपने स्कूल टाइम में मैं वो लड़का हुआ करता था जो कि क्लास के बैक बेंच पे बैठा करता था। वो लड़का जिसको स्टेज स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल के दौरान कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तक नहीं करता था। लेकिन कुछ मेथड्स को मैंने फॉलो करा, जिसकी मदद से आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर सकता हूं। क्या है वो मेथड, उनको मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है। तो देखो, एक साइकोलॉजी होती है ब्रेन की। इस साइकोलॉजी को मैं आसान भाषा के अंदर समझाता हूं। जब भी आप कोई काम करने जाते हो ना, तो आपका ब्रेन कैलकुलेट करता है क्या आप वो काम कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, तो आपका ब्रेन आपको कॉन्फिडेंस महसूस ही नहीं होने देगा। जबकि आपके दिमाग को अगर ऐसा लगेगा कि आप वो काम कर सकते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो, आप स्टेज पे जाने वाले हो बोलने के लिए। अगर आपके दिमाग को ऐसा लगता है ना कि आप उस स्टेज स्पीकिंग पे 101% बहुत अच्छी तरीके से बोल पाओगे, तो आपकी बॉडी के अंदर ना एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग को ऐसा लगता है ना कि जब आप स्टेज पे जाओगे और आप अच्छे से नहीं बोल पाओगे, तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजता है आपकी बॉडी की तरफ, जिससे आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। आपको एंजाइटी होने लगती है और आपको डर लगने लगता है। यानी ना ये पूरी की पूरी साइकिल है। इसी साइकिल को ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार दो दोस्त हुआ करते थे, मोहन और रोहन। ये दोनों ही दोस्त एक सेम कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब ये जो मोहन था ना, ये थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था। अब क्या हुआ, कॉलेज का वो टाइम आया जिसको हम प्लेसमेंट सीजन बोलते हैं, जिसके अंदर इन दोनों की जॉब लगने वाली थी। तो ये दोनों जाते हैं एक सेम कंपनी का एग्जाम देते हैं। अब मोहन, जो कि ऑलरेडी इंटेलिजेंट था, ऑब्वियस सी बात है वो टेस्ट के अंदर ज्यादा स्कोर करता है। लेकिन फिर बारी आती है इंटरव्यू की,
और पता है इंटरव्यू से होता क्या है कि वो जो रोहन था ना, जो कि पढ़ने में कमजोर था, वो इंटरव्यू की वजह से उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन वो जो मोहन है, जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था, क्योंकि उसका इंटरव्यू खराब हो जाता है, इस वजह से वो उस जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पाता। अब इन दोनों में फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना था कि वो जो मोहन था ना, वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। यानी उसको आंसर्स तो सारे आते थे, लेकिन जब वो इंटरव्यू में बैठा और जब इंटरव्यूअर ने उससे सवाल पूछा तो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जबकि वो रोहन, जिसको बहुत कम आता था, लेकिन वो जब आंसर कर रहा था ना, तो सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसको सारी चीजें आती हैं, जिसकी वजह से उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसको वो जॉब मिल गई। अब देखो, हार्वर्ड की एक रिसर्च है कि अगर आप अच्छी तरीके से बोल पाते हो ना, तो आपकी इंटरव्यू क्लियर करने की चांसेस 85% से इंक्रीज हो जाती हैं। यानी ये जो दिमाग का चक्रव्यूह है ना, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ भी बड़ा अचीव करना है। लेकिन सवाल ये आता है, इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे कैसे? तो इसको हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप भी तोड़ सकते हो, सिर्फ 3 फेजेस के अंदर। सबसे पहले आता है फेज नंबर 1, हाउ टू फील कॉन्फिडेंट। देखो, दुनिया को कॉन्फिडेंस महसूस कराने से पहले आपको अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस महसूस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 2 सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहला है माइक्रो विन। यानी देखो, ये जो दिमाग है कैसे काम करता है, अगर आप इस दिमाग को हल्की हल्की विंस महसूस कराओगे तो ये दिमाग कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी के अंदर महसूस करवाएगा। कुछ समझ नहीं आया? वैसे साइंटिफिकली ना इस कॉन्सेप्ट को सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं, बट मैं इसको आसान भाषा से समझाता हूं। इमेजिन करो, 2 दिन बाद आपको एक स्टेज पे स्पीच देने जाना है और उस स्पीच में 2000 लोग होने वाले हैं। तो अगर आप ये सोचोगे ना कि आप डायरेक्टली स्टेज पर चले जाओगे, तो ये जो दिमाग है ना, ये कभी भी आपको कॉन्फिडेंस महसूस करवाएगा ही नहीं, क्योंकि इस दिमाग को लगता रहेगा कि आप कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले उस स्पीच को खुद से बोलना है। यानी एक शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खुद से वो स्पीच पूरी की पूरी दोहरानी है। फिर उसके बाद 4 लोगों को वो स्पीच सुनानी है, फिर 10 लोगों को वो स्पीच सुनानी है। इससे क्या होगा, ये छोटी छोटी ये जो माइक्रो विंस है ना, इससे आपके दिमाग को ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, इस काम में तुम बहुत अच्छे हो। जिससे क्या होगा ना कि ये जो आपका दिमाग है, ये कन्विंस हो जाएगा कि आप वो चीज कर सकते हो, और जब आप स्टेज पे जाओगे तो इजीली आपकी बॉडी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आप भी महसूस करोगे। इस चीज को ट्राई करके देखना। फिर आता है यहाँ पे स्टेप नंबर 2, ब्रीथ हैक। ये एक ऐसा हैक है ना जो कि हर एक पब्लिक स्पीकर स्पीच देने से पहले यूज करता है। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता। जब भी आप स्टेज पे जाते हो या फिर कोई नया काम करने जाते हो, डर हर किसी को लगता है। पर पता है जब डर लगता है होता क्या है, आपकी बॉडी के कुछ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो बॉडी के हार्मोन्स आपकी बॉडी को फाइट या फिर फ्लाइट सिचुएशन के अंदर डाल देते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर होता क्या है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस होने लगती है। अगर आपको इस चीज को काम डाउन करना है ना, तो एक सिंपल सा ब्रीथिंग हैक है। ये ऐसा ब्रीथिंग हैक है ना जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से पता चला था। सबसे पहले अपनी नाक से एयर को इनहेल करोगे, और ये इनहेल आपको थोड़े लंबे समय तक करना है, यानी 5 से 6 या 7 सेकंड तक करना है। उसके बाद एक और बार एक स्लाइड सा इनहेल करना है, यानी थोड़ी सी सांस और लेनी है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने माउथ से इस सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। अगर आप ये करते हो ना सिर्फ 2 से 3 बार स्टेज पे जाने से पहले या फिर कोई नया काम करने से पहले, तो जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स है ना, ये काम डाउन हो जाएंगे और आपकी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ट्राई करके देखना, मैं खुद इसको फॉलो करता हूं। तो ये था फेज नंबर 1। इसकी मदद से हमने खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है। अब आती है फेज नंबर 2 की बारी, हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको सामने कॉन्फिडेंट लगना भी चाहिए। यानी आप जब भी किसी के सामने खड़े हो, सामने वाला बोले कि हाँ, ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके भी 2 सिंपल से स्टेप हैं। ब्यूटीफुल सिंगर, क्या आपका सपना है कि आपको गाना गाना है बट यू है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके भी 2 सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहले आई कांटेक्ट। देखो, मैं आपको 2 वीडियोस प्ले करके दिखाता हूं, आप मुझे बताना इन दोनों में से कौन सा इंसान आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा इंसान है आपको यही ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा होगा। क्यों लगा? क्योंकि जब ये बात कर रहा था ना, तो इसका
आंखों में आंखें मिल रही थी, यानी एकदम ये आई कांटेक्ट कर रहा था। और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब भी कोई इंसान आई कांटेक्ट मेंटेन करता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो बोल रहा है वो एकदम सच है और इसकी बातों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बट ये आई कांटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता, आपने भी शायद ट्राई करा होगा। तो इसका एक सिंपल सा मैं हैक बता देता हूँ, जो कि है द ट्रायंगल मेथड। आपको क्या करना है ना, सामने वाले की आंखों में नहीं देखना है, उसके सर के इस पार्ट पे देखना है। ये वाले पार्ट पे अगर आप कंसंट्रेट करोगे ना, तो सामने वाले इंसान को तो ये लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली में उसकी आंखों में नहीं देख रहे होगे और ये जो आपको एंजाइटी होती है ये भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ट्राई करना, और आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, बॉडी पोस्चर। देखो, एक बार एक स्टडी करी गई थी 74 लोगों के ऊपर। उस स्टडी में ये बोला गया कि कुछ लोग एकदम करेक्ट पोस्चर में खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे और बात करेंगे, जबकि कुछ लोगों को यह बोला गया कि आपको अपने पोस्चर को ना थोड़ा अजीब सा रखना है, यानी थोड़ा सा झुककर बात करनी है। और फिर जिन लोगों से वो बात कर रहे थे उनके रिव्यूज लिए गए, तो हर एक इंसान ने बताया कि वो जो कि अच्छी तरीके से सही पोस्चर में बात कर रहे थे, उनके अंदर से उन्हें कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। जबकि वो लोग जिनका पोस्चर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, थोड़ा झुके हुए थे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं महसूस हुआ। यानी सही तरीके का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो ट्राई करो कि आपकी जो बैक है ये एकदम सीधी रहे। हाँ, माना कि ये चीज बहुत छोटी है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये तो बात हो गई फेज नंबर 2 की। अब बढ़ते हैं फेज नंबर 3 की तरफ, हाउ टू साउंड कॉन्फिडेंट। हम अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, हम बाहर भी दिखा रहे हैं कॉन्फिडेंस, लेकिन सही तरीके से बोलना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज के लिए भी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अब आप इस इंसान को देखो, ये सेम इंसान 2 अलग अलग तरीके से बात करेगा और आप मुझे बताना कि आपको किसके अंदर कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। सर, मेरा नाम अभिलाष शर्मा है। मेरा जन्म रेवा मध्य प्रदेश में हुआ। 12th तक की पढ़ाई भी मेरी रेवा से ही हुई है। ये ढक्कन जो है ये निकलेगा नहीं अब, ठीक है? ऐसा करने से आप खुद को और बाकियों को भी गंदा पानी पीने से बचा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ये दूसरी तरीके से बात कर रहा है, यानी जब ये रुक रुक के बात कर रहा है, अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तब आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा। अब ये सेम इंसान है, लेकिन बोलने के तरीके ने पूरे के पूरे गेम को पलट दिया। यानी अगर आपको सही तरीके से बोलना आता है ना, तो हाँ, आप भी लोगों के बीच में उस कॉन्फिडेंस को महसूस करा सकते हो। अब देखो, जब आप नर्वस महसूस हो रहे होते हो ना, तो कुछ साइंस होते हैं जिससे कि ये पता चल जाता है कि आप नर्वस हो या नहीं। उसका एक सिंपल सा साइन है कि जब भी आप नर्वस होते हो तो आप थोड़ा जल्दी बोलने लगते हो, आप चीजों को मिस करने लगते हो। उसके साथ साथ जो आपके वर्ड्स आते हैं ना, वो एकदम क्लियर नहीं आते, और इन्हीं साइंस को आपको अवॉइड करना है। यानी 2 सिंपल स्टेप है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी मैटर्स। अगर आप स्टीव जॉब्स के इंटरव्यू सुनोगे ना, तो जब भी वो बोलते हैं ना, तो वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, जिससे कि उनका हर एक वर्ड क्लियर हो। और इसी को हम साइंस की भाषा में बोलते हैं प्रोसेसिंग फ्लुएंसी। प्रोसेसिंग फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप जब बात कर रहे हो ना, तो आप चाहे कम बोलो, बट आप जितने भी वर्ड्स बोल रहे हो वो एकदम क्लियरली सामने वाले को सुनाई दे, जिससे कि सामने वाले को ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और उसके साथ साथ आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, यूज पॉजेस। देखो, एक सिंपल सी लाइन है, मैं तुम्हें 2 तरीकों से बोलकर दिखाता हूं। लाइन है, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको 2 तरीकों से बोल के दिखाता हूं। पहले तो अगर मैं नॉर्मली बोलूं, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, और वहीं पर अगर मैं पॉजेस को ऐड कर दूं, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। अब जब मैंने दूसरी तरीके से बोला ना, तो आपको एक एनर्जी दिखी होगी मेरे अंदर, आपको लगा होगा कि यार ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और यही होता है पावर ऑफ पॉजेस। यानी जब भी आप पॉजेस लगाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर आता है। वैसे बोलने के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, यानी हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हो। आई होप इस वीडियो की मदद से आपके अंदर भी वो जो कॉन्फिडेंस है वो फील कर पा रहे होगे। ट्राई करना, 7 दिन के अंदर आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।